तो प्यारे बच्चों, अगर वर्णमाला से किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा ना, तो आप यहीं से बनेगा। एक बार आ जाइए मेरे साथ, सारी चीजें देखिएगा। अच्छा, हम लोग जानेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा? आ से लेके और एक ज्ञा तक आपका क्या है? एक व्यवस्थित क्रम है। जैसे आएगा आ आएगा, फिर क्या आएगा? बड़ा आ आएगा, फिर ई आएगी, फिर बड़ी ई, ऐसे ही ये डॉट डॉट करके आपका ये व्यवस्थित क्रम है। अच्छा, हम लोग जानेंगे कि वर्णों का समूह क्या है। भाषा के एक प्रकार, भाषा के प्रकार। अच्छा, हम लोग जानेंगे कि अक्षर किसे कहते हैं। जिसे तोड़ा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। अक्षर को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। अच्छा, हम लोग जानेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ऑप्शन में आपको देगा क्या? आपका ऑप्शन में एक दे देगा, वर्ड दे देगा, एक दे देगा, सब दे देगा। इसके बाद आपको कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? वर्ड या ध्वनि में से कुछ भी चीज आपको दिखी मिल जाए तो आपका यही राइट आंसर होगा। अच्छा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। अच्छा बच्चों, ध्यान देना हमेशा कि अगर सार्थक इकाई दिखाई दे तो आपका क्या है? राइट आंसर आपका शब्द होगा। अगर सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वर्ड या ध्वनि होगी। अच्छा, वर्ड हम किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम वर्ड कहेंगे। अच्छा, हम लोग बच्चे जानेंगे ध्वनि किसे कहते हैं। मुंह से बोले जाने वाली भाषा को, मुख से जो बोले जाने वाली भाषा को मौखिक इकाई या ध्वनि कहते हैं। मौखिक इकाई या ध्वनि कहते हैं। हम लोग जानेंगे वर्ड के कितने भेद होते हैं बच्चों? दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका स्वर हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया? व्यंजन हो गया। अच्छा, हम जानेंगे स्वर क्या होता है। जो भी वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होता है? जो भी वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अच्छा, हम लोग जानेंगे लिखने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के। और उच्चारण के आधार पर आपके कितने होते हैं? 10 होते हैं। अच्छा, लिखने के आधार पर आपके 11 हो गए, उच्चारण के आधार पे एक कौन सा नहीं होता है? ऋषि नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? ऋषि होता है। अच्छा, व्यंजन किसे कहते हैं? जो भी वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, का को बोलिए, का। तो का के पीछे क्या आ रहा है या नहीं? तो ये आपका क्या हो गया? व्यंजन हो गया। ये आपका क्या हो गया? स्वर हो गया। अच्छा, हम लोग दूसरा जानेंगे वैसे चा, तो चा प्लस क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो हमेशा एक बात बच्चों ध्यान रखना कि व्यंजन कभी भी स्वर की सहायता से ही बोला जाएगा, बिना स्वर की सहायता से कभी नहीं बोला जाएगा। अच्छा, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हम लोग जानेंगे स्वर का वर्गीकरण। अच्छा, स्वर को कितने भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों? 3 भागों में। कितने? 3 भागों में। एक आपका हार्श स्वर हो गया, दूसरा आपका दीर्घ स्वर हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया? प्लुप्त स्वर हो गया। अच्छा, हार्श स्वर क्या होता है? हार्श स्वर वाले हमेशा एक मात्रा वाले को बोलने में कम समय लगता है, इसे बोलने में कम समय लगता है, उसे हार्श स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर में हार्श स्वर से बोलने में 2 गुना समय लगता है, और प्लुप्त स्वर में हार्श स्वर से बोलने में 3 गुना समय लगता है। कितना लगता है बच्चों? 3 गुना लगता है। अच्छा, हार्श स्वर कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, कौन कौन सा होगा? छोटा आ होगा, ई होगी, और ऊ होगा, और ऋषि होगा। अच्छा, दीर्घ स्वर क्या होगा? 2 मात्रा वाला हमेशा याद रखना है। बड़ा बड़ा आ होगा, बड़ी ई होगा, और बड़ा ऊ होगा, और ए होगा, और बड़ी ए होगा, ओ होगा, और औ होगा। अच्छा, हम जानेंगे प्लुप्त स्वर क्या होता है, जिसे बोलने में 3 गुना समय लगेगा, हार्श स्वर से 3 गुना। जैसे एक बार मेरे साथ में बोलिए, ओम। ओम को बोलिए खींच के, ओम। इसमें कितना समय लग रहा है? 3 गुना समय लग रहा है। जैसे एक और एग्जांपल में है राम, तो आपका कितना समय लग रहा है? हाथ स्वर से 3 गुना समय लग रहा है। अच्छा, हम लोग जानेंगे कि जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक आपका हो गया अग्र स्वर हो जाएगा, एक आपका मध्य स्वर हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? आपका पश्च स्वर हो जाएगा। अच्छा, हम लोग जानेंगे कि अग्र स्वर क्या होता है। जो भी वर्ड जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं उसे हम अग्र स्वर कहेंगे, और जो मध्य स्वर, जो भी वर्ड हमारे जीभ के बीच वाले हिस्से से बोले जाते हैं उसे मध्य स्वर कहेंगे, और पश्च स्वर, जो भी वर्ड जीभ के पिछले वाले हिस्से से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहेंगे। अच्छा, हम लोग जानेंगे अग्र स्वर कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं। आपका छोटी ई हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद मध्य स्वर में ओनली आपका क्या आएगा? छोटा आ आएगा। पश्च स्वर में आपका क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा, छोटा ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और औ आ जाएगा। अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे मुख खोलने के आधार पर वर्गीकरण। कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? 4 प्रकार का होता है। कितने? 4 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? समृत स्वर होता है, अर्ध समृत स्वर होता है, विभ्रत स्वर होता है, और अर्धविभ्रत स्वर होता है। अच्छा, हम लोग जानेंगे समृत स्वर में कौन कौन से आपके आएंगे। एक आपकी छोटी ई आएगी, एक आपकी बड़ी ई आएगी, एक ऊ आएगा छोटा, और क्या आएगा? बड़ा ऊ आएगा। समृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने? 4 प्रकार के। अर्ध समृत स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा? ए और ओ। ट्रिक है होगी इसके लिए, क्या होगी? अर्ध विभ्रत स्वर की ओए क्या हो जाएगी? ओए, ओए, ओ ए। अच्छा, विभ्रत स्वर में आपका क्या आएगा? बड़ा आएगा। ओनली क्या आएगा? बड़ा आएगा। अर्ध विभ्रत स्वर में क्या आएगा? छोटा आएगा, ए आएगी, और क्या आएगी? औ आएगी। अच्छा, आई होप आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी एंड पढ़ाया गया सारा मटेरियल अगर आपको अच्छा लगे हो तो हमारे श्री जी डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।